एक 74 साल के बुजुर्ग की मौत होती है और उनकी 3 बेटियों में से कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं आता। एक बेटी नेपाल में थी, एक यूपी के आजमगढ़ में और तीसरी बंबई में। और तीनों बेटियों ने जिस पिता ने उसे पैदा किया उसके अंतिम संस्कार को वीडियो कॉल पर देखा और बदले में जो अंतिम संस्कार कर रहे थे उन्हें ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए। कलयुग है ना। सोचिए ना, 5100 में क्या आता है। आप एक आईफोन ले लीजिए, इसका ओरिजिनल कवर लेने जाएंगे 5100 का आ जाएगा। आप एक जोड़ी जूता खरीद लीजिए, महंगा, 5100 का आ जाएगा। किसी एक अच्छे होटल में रुक जाइए, वो 5100 में आ जाएगा। और इतने में ही 3 बेटियों ने अपने बूढ़े पिता का ऑनलाइन अंतिम संस्कार देखा। एक बाप का अंतिम संस्कार चिता जली, कंधा दिया आश्रम में कर्मचारियों ने और बेटियां स्क्रीन पर देखती रहीं क्योंकि वो आ नहीं पाई। हालांकि इस कहानी में एक कहानी और है जो मेरे दिल को छू गई। वो 5100 रुपए जो इन बेटियों ने दिए थे उसे आश्रम वालों ने वापस कर दिया। आश्रम वालों ने कहा नहीं चाहिए हमें आपके 5100, क्योंकि जिस आश्रम ने 1.5 साल इन 3 बेटियों के पिता को रखा था, खिलाया था, बीमारी में देखभाल की थी और आखिर में चिता को कंधा दिया था, उसने लौटाया और कहा कि जिस इंसान की हमने इतने दिन सेवा की उसकी चिता के पैसे हम नहीं ले पाएंगे। खबर सुनकर हमारा दिल टूट गया कि जो रिश्ता खून का था वो 5100 में निपट गया और जो रिश्ता सिर्फ सेवा का था उसने पैसा लेने से मना कर दिया। और यह खबर जब से आई है लोग इस पर बहस किए जा रहे हैं। अधिकतर लोग इन बेटियों को गाली दे रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ उस बहस के लिए नहीं है, क्योंकि आपको हैरानी होगी कि जिस आदमी के बारे में ये खबर, उस आदमी को जब आप जानेंगे तो हो सकता है आपको यह एहसास हो कि शायद ये हमारी आपकी भी कहानी हो सकती है। हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है ये आदमी बहुत गरीब आदमी था, बेबस, मजदूर, मजबूर, तो आप गलत हैं। जिस आदमी का 5100 रुपए में अंतिम संस्कार हुआ और उसकी 3 बेटियों में से किसी एक को फुर्सत नहीं हुई कि आकर उसकी अंतिम संस्कार का हिस्सा बन सकेंगे, वो कभी मुंबई का बड़ा कपड़ा व्यापारी था। उसने नाम कमाया था, पैसा कमाया था, तीनों बेटियों की पढ़ाई करवाई थी, तीनों बेटियों की शादी करवाई थी धूमधाम से दहेज देकर, यानी बाप की सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। और आखिर समय 1.5 साल वृद्धाश्रम के एक छोटे से कमरे में वो काटता रहा। उस कमरे में वो अकेले नहीं आए थे, साथ में कोई और भी था। अब उस कमरे में जब वो आए थे तब उन्हें अंदाजा हो गया था कि शायद उनकी चिता को आग देने कोई नहीं आएगा, लेकिन पिता ठहरा पिता। बताया जाता है कि आखिरी के 20 दिनों में वो टक टक इंतजार करते रहे कि शायद कोई आ जाए, एक आखिरी बार देखने, हाथ पकड़ने। 3 बेटियां थी, तीनों नहीं आई। इसलिए आज सवाल भी हम 3 पूछेंगे या 3 आपको बताएंगे कि मुंबई का सेठ उस कमरे तक कैसे पहुंचा, उस कमरे में कोई क्यों नहीं आया और कैसे उसे पता था कि कोई नहीं आएगा। आते शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी दिल थाम कर सुनिएगा और ये अपने मां बाप से शेयर कीजिएगा। और इस कहानी पे गाली देना आसान है, इस कहानी से अमल करके अपने परिवार, अपने लोगों की चिंता या ऐसा ना दोहराया जाए, ये सुनिश्चित करना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गाली देना तो बहुत आसान है, हर आदमी कमेंट में लिख देगा कि क्या बेशरम लड़कियां थी। खैर, इन जनाब का नाम था शिवचरण राम रतन गुप्ता, बंबई के रहने वाले। कपड़े कारोबार छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा। जिस उम्र में लोग अपने बच्चों के सहारे की सोचते हैं, उस उम्र तक शिवचरण बाबू सब कुछ अपनी बेटियों के लिए कर रहे थे, तीनों बेटियों के लिए। बड़ी बेटी अनीता शादी के बाद नेपाल चली गई, दूसरी बिटिया का नाम निशा है, आजमगढ़ में बस गई, और छोटी वाली बंबई में ही रही। तीनों की अपनी दुनिया थी। और फिर 1.5-2 साल पहले शिवचरण साहब बंबई छोड़कर सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में गए। अकेले नहीं गए थे, पत्नी भी साथ थी। अब यही वो साथी थी जो साथ में आई थी। मुंबई का कारोबारी हरियाणा के आश्रम कैसे पहुंचा, घर में क्या हुआ, बंटवारा हुआ, अनबन, ये कहीं साफ नहीं है। और जो पता नहीं है वो हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अंदाजा लगाना हमारा काम नहीं है।
लेकिन जो दर्ज है वो ये है कि दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में साथ रहे, एक दूसरे का सहारा रहे। जब औलाद का सहारा नहीं था तो 45-50 साल पुराना साथ ही सहारा था। फिर कुछ महीने पहले पत्नी चल बसी। आश्रम वालों के मुताबिक बेटियों को खबर की गई, तब भी कोई नहीं आया। सोचकर घिन आ रही होगी ना, 74 साल का पति अपनी पत्नी की चिता को आग लगा रहा था। बेटा नहीं, दामाद नहीं, बेटी नहीं, कोई नहीं। जिस औरत के साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तीनों में से कोई नहीं आया। आप सोचिए कि मुखाग्नि देते वक्त उस पिता पर क्या गुजरी होगी। शमशान में उस दिन इस आदमी का दुख बांटने वाला कोई नहीं था। फिर अकेले हरिद्वार गए, जीवन साथी की अस्थियों गंगा में बहाया और लौटकर उसी कमरे में आ गए। जहां कल तक 2 लोग थे, आज एक व्यक्ति हो गए। और यहीं शायद इनको यह एहसास हो गया था कि जब बेटियां अपनी मां, जिसने 9 महीना कोख में रखा था, उसके मरने पर नहीं आई, तो बाप के वक्त क्या ही आएंगे। लेकिन पिता तो पिता, उम्मीद कहां छोड़े। सोचा शायद गलती का एहसास हो। आश्रम वाले बताते हैं कि आखिरी दिनों में बीमार पिता दरवाजे की तरफ देखते थे। 20 दिन पहले बेटियों को फोन करवाना शुरू कर दिया था कि तबीयत खराब हो रही है, कभी भी चले जाएंगे। कोई नहीं आया। 4 अगस्त की सुबह 3:30 बजे शिवचरण गुप्ता चल बसे और यही जवाब था उस इंतजार का। मौत के बाद आश्रम वालों को लगा कि अब मां के समय कम से कम पिता थे, पिता मर गए हैं, लावारिस है, कोई तो आएगा आग लगाने। तीनों बेटियों को फोन किया गया। कोई बोली बहुत दूर हूं, किसी ने कहा टाइम नहीं है, और फिर कहा एक काम कीजिए, आप फूंक दीजिए, हमसे 5100 रुपया ले लीजिएगा। आप सोचिए, पिता फूंके जा रहे थे और बेटी लोग मोबाइल पर ऐसे बैठ के देख रही थी, वीडियो कॉल पे। सोचने वाली बात है। और बाद में बेटी लोग बोली कि काम कीजिएगा, उसका वीडियो बना दीजिएगा, वीडियो बना के हमको भेज दीजिएगा। अस्थियों को नहीं मांगा, वीडियो मांगा। जो आदमी अपनी पत्नी की अस्थियां लेकर अकेले हरिद्वार गया था, उसकी अपनी अस्थियां आश्रम में पड़ी रही। और यहीं पर आश्रम वालों ने कहा कि हमको आपका 5100 भी नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए सेवा थोड़ी कर रहे हैं। कमाल है यार, कमाल है हमारा देश। यही कलयुग है, क्या ही कहा जाए। तीनों बेटियों का भी अपना पक्ष है। वो कह रही हम शादीशुदा है, परिवार है, जिम्मेदारी है। एक कह रही नेपाल में है, दूसरी कह रही मजबूरी है। क्या सोचते आप इस पर? आप सोचिए, परिवार के अंदर क्या था, बाप बेटी के रिश्ते कैसे थे, क्या नाराजगी थी, किसने किसको कब छोड़ा, ये सब कहानी वही लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इस कहानी को सुनकर हमको तकलीफ हुई, तकलीफ हो रही है। हालांकि इस घर के बारे में कुछ नहीं जानते, इनके रिश्तों के बारे में, लेकिन अंत समय में भी अगर कोई तकलीफ पीड़ा थी तो भी इंसान माफ करके अपने पिता, अपनी माता के पास जरूर जाता है। और इसीलिए एक सवाल हम पूछेंगे कि क्या यह सिर्फ शिवचरण साहब की कहानी है? वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर बुजुर्ग लावारिस नहीं होते, इनके बच्चे होते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, बस मिलने कोई नहीं आता। और हमने अपने आप को समझाने का एक आसान रास्ता निकाला, पैसा भेज दो, महीने के खर्चे का यूपीआई कर दो, त्योहार पर गिफ्ट भेज दो, बीमारी में हॉस्पिटल का बिल भर दो। हमें लगता है फर्ज पूरा हो गया। और अगर ये सुनकर आपको लग रहा है कि कोई अपना है जो आपके फोन का इंतजार कर रहा है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए भी है। आपको जानकर दुख होगा कि इस देश में कानून बनाना पड़ा है, माता पिता भरण पोषण कानून, जिसके तहत बुजुर्ग अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, और सिर्फ भत्ता नहीं, कुछ मामलों में बच्चों को दी गई प्रॉपर्टी तक वापस ले सकते हैं अगर बच्चे देखभाल न करें। आप सोचिए, जिस देश में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां यह लिखकर देना पड़ा कि औलाद अपने माँ बाप को खाना खिला दे। बाकी वीडियो कॉल, सच है वीडियो कॉल ने दूरियां मिटाई हैं, लेकिन ये भी सच है कि चिता भी स्क्रीन पर निपट जाए तो उसे क्या ही कहा जाए। दूरियां बढ़ाई हुई है।
इस खबर को सुनकर तकलीफ हुई। कोशिश कीजिएगा अपने स्तर पर, आप मत कीजिएगा। कोई अपना कर रहा हो तो रोकिएगा। हम सब के घर में माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, इसलिए वीडियो खत्म होते ही मोबाइल रखिएगा और थोड़ी देर जाकर उनके पास बैठिएगा। दूर रहते होंगे तो फोन कर लीजिएगा, और 2 मिनट वाला फोन नहीं, लंबा वाला। और याद रखिएगा कि गुप्ता जी जो मरे हैं उन्हें 5100 रुपया नहीं चाहिए था, कोई अपना चाहिए था। और आपको जानकर और दुख होगा कि इन 3 बेटियों ने इससे पहले अपने माता के अंतिम संस्कार में भी जाना नहीं सोचा था, नहीं गई थी। और इस बार जब ये मर गए तो अस्थियां ले जाना भी सही नहीं समझा। यही कलयुग है। बाकी जवाब दीजिएगा, औलाद पैसे भेजकर फर्ज पूरा कर सकती है? बताइएगा। दुखद खबर है।